ओम शांति। आज 2 अगस्त 2023 बाबा के महावाक्य। बाबा आज स्पेशली बच्चों को अमृत वेले का महत्व बताते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है? बाबा क्या कहते हैं? किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। बाबा कहते दान का। दान का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। तुम बच्चों को रहमदिल बनो, सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, मेडिटेशन सिखलाना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले प्रभु तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसी को याद करते हैं। उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया व बागवा कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है, वो तो मनुष्यों को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है एक परम पिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। ये तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बाबा कहते दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। बाबा कहते वो तो चलते फिरते याद करना है ना। दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना धंधा दौरी करना होता है, उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं। अमृत वेले का समय सतगुनी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा। परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं। अंदर में नशा रहता है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं
मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप को याद करूँ, ये याद बड़ी मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, बाप सिखलाते भी हैं। ये तो जानते हो ना, हम बागवां हैं। बागवां तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवां होते हैं, फूल लगाते हैं, तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उसकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। ये तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवां भी है, खिवैया भी है, रहमदिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है, ये कितना बड़ा बगीचा है। पहले छोटा था, धीरे धीरे बच्चों की वृद्धि होती जाती है ना, तो अगर छोटे से बगीचा बड़ा बनता जाता है। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ है नहीं, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी ना किसी की याद में तो बैठते होंगे। ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठते हैं तो काली माँ की शक्ल सामने आती है। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वो है भक्ति मार्ग। न बाप की याद, न वर्षे की याद। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं। माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं, हमारी भी है गुप्त माला। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठकर माला फेरते थे। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि जब इनके लौकिक बाप बैठ के माला फेरते थे तो ये भी बैठ करके माला फेरते थे, राम राम कहते थे। बस ज्ञान कुछ भी नहीं था। अब भी तो तुम बच्चों में ज्ञान है। अमृत वेले मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भ्रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है। पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है? बाबा में ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है। इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। बाप की भी खुशी और ज्ञान की भी खुशी, दोनों चीजें याद आती हैं। वो तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, उनको तो जरूर तत्व याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उनको पता ही नहीं है। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात ही और है। बाबा बीज रूप है, हमको ये नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितना हठ योग सिखलाते हैं। अब भी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से सारे झाड़ की भी याद आ जाती है। हम 84 का चक्कर लगा कर आए हैं, अब हम जाते हैं वापिस। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते और धन देने वाले को भी याद करते। बाबा कहते हैं स्थूल धन भी कोई देता है तो भी याद रहता, और ज्ञान धन देता तो भी याद रहता। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसी को भी समझा सकते हो मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो, या हम सब एक की मत पर हैं, एक को याद करते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है, मेडिटेशन में बैठना होता है। हम आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते हैं।
आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वो तो पुनर्जन्म में आते नहीं है। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे होल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ, उन्हें समझाओ कि हम मेडिटेशन कैसे करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं और दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को, बाप का फरमान है मुझे याद करो, रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म गाए जाते हैं। जरूर पहले पहले देवी देवता थे, उन्होंने 84 जन्म गाए जाते हैं। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको। बाप और उनकी रचना का ये चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सब एक की मत पर हैं, हम हैं श्रीमत पर। वो पतित पावन बाप आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। बाप से ही वर्षा मिलता है, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। पतित पावन तो जरूर पतित दुनिया को आकर पावन बनाएंगे। तुम ऐसे किसी को भी बैठ समझाओगे तो प्रभावित होंगे। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर मत जाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने खड़ा है। बाबा आया हुआ है और मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते गफलत करोगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। शुभ कार्य में देरी करनी नहीं चाहिए। अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वो है अविनाशी बाप। विनाशी बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। ये है राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए समझाना है, बाबा हमको ऐसे ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान सबका एक ही होना चाहिए। वो पतित पावन है, वही हेविनली गॉड फादर है, आते भी भारत में हैं। भक्ति मार्ग में कितना बड़ा उनका मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठकर समझो, बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो। ये और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु इतनी बतलाते हैं, पहले झाड़ नया होता है, उसको स्वर्ग कहते हैं, फिर जड़ जड़ीभूत हो जाता है, उसको नर्क कहते हैं। घर घर तो क्या, सारी दुनिया नर्क है। यह है कांटों का जंगल, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा और कांटों का जंगल कहते किसको है? बाप आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, तुम देवी फूल बन रहे हो, तो चिंतन चलना चाहिए ना। बाबा में भी नॉलेज है,
बच्चों में भी नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं, बेचारे कुछ नहीं जानते, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उसकी रचना को जानते नहीं हैं। हम भी अभी अल्लाह के बच्चे बने हैं, तो नशा होना चाहिए ना। अविनाशी ज्ञान रतन है तो दान करने चाहिए ना। अब समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, तो उसको समेट के अपने पास थोड़ी रखना है, बांटना है ना। हाँ, बांट तब नहीं सकते जब खुद की बुद्धि खाली है। तो अब कहते अविनाशी ज्ञान रतन है तो दान करना चाहिए ना। दानी की बड़ी महिमा होती है, चाहे वो ज्ञान रत्नों का दान करे, चाहे स्थूल रत्नों का दान करे, दानी की बड़ी महिमा होती है। अविनाशी ज्ञान रतन है तो दान करना चाहिए, दानी की बड़ी महिमा है। अखबार में भी पढ़ता है, दानियों की लिस्ट निकलती है। तो बाबा कहते तुमको भी तो करना है। तो रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। अब स्थूल दान भी कौन करेगा और ज्ञान दान भी कौन करेगा? जो रिलीजियस माइंडेड है। तो बाबा कहते हैं रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम क्यों रिलीजियस माइंडेड दान नहीं करोगे तो तुमको मिलेगा क्या? दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना अति सहज है। बाबा बतलाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे ये धर्म निकले हैं, ये सब बिरादरियां हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बड़ा शौक रहता है, उनसे बोलो, हमारा मेडिटेशन चलकर सीखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वो मेडिटेशन हॉल देखकर बड़े खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते हैं। तुम्हारे पास समझाने के पॉइंट तो बहुत हैं, लेकिन तुम हो नंबरवार ना। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता, बाप को याद ही नहीं करते, तो बुद्धि का ताला खुले कैसे? है बड़ी सहज बात, समझाना है। हम कैसे याद में बैठते? मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वो पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब चाहे सीखो चाहे ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। हम तो श्री श्री से मत ले रहे हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे हम बच्चे हैं। मनुष्य से देवता एक बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करो तो रात को बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के मुख्य सारे, अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमन करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है और ज्ञान दादा को भी याद करना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि सिखानी है। एक मत होकर रहना है। आज का वरदान है रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। किसकी अनुभूति करानी है? शांति और शक्ति की। कैसे? रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा। तो जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अनेक आत्माओं तक पहुंचते हैं। वे शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता से मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे
आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन है, जो समृद्धि स्वरूप रहते हैं, समृद्धि बाप है ना, जो समृद्धि स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। बाबा साथ है तो कोई परिस्थिति क्या लगेगी, खेल अनुभव होती है। जो समृद्धि स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। तो आज के लिए होमवर्क है, मैं शांति और शक्ति की देवी हूँ। ओम शांति।